अगर 5 चीजें तुमने अपने जीवन में धारण कर ली तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे परिवार में कभी किसी को नरक नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हारे खानदान में कोई नरक नहीं जाएगा अगर 5 चीजें तुमने धारण कर ली। कौन कौन सी? सबसे पहला, माथे पे तिलक लगाओ रोज। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमें तिलक लगावे में शर्म लगत है। तिलक लगाने में शर्म मत करो। शर्म करने हो तो दारू पी के रोड पे पड़े रहो जब शर्म करियो, किसी को काम बिगाड़ रहे हो जब शर्म करियो, पर मंदिर जाने में कोई शर्म नहीं, तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं, कंठी पहनने में कोई शर्म नहीं। पर आज के आदमी को तो शर्म लगत, फटे कपड़ा पहने फिर घुटनों पे, पेंट फटो, 60-14 कलर की ऐसे लगत जैसे राम जीला को जो कर फिर रहा हो। जब नहीं लगे आदमी को शर्म, पर भगवान की तिलक लगाने, तिलक लगाओ। तिलक का प्रमाण बताएं आपको। हमारे पत्रकार भैया भी बैठे, आप सब बैठे हैं, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हो, पेपर से, टीवी से, संसार से, सबसे जुड़े हो। आज तक कहीं कोई ऐसी खबर मिली आपको चलाने कि एक गाड़ी में 25 बाबा बैठे थे, गाड़ी पलट गई और 25 ही मर गए? वो तो एक नंबर के ढोंगी हते, अपन मान लीजिए एक नंबर के दुष्ट हते वे बाबा। मनो को ऐसी खबर मिली कि एक गाड़ी पलटी में 25 बाबा बैठे थे, 25 ही मर गए। क्यों? क्यों ऐसा? अपन मान लो कि ढोंगी है, मान ले, हम तो मान ले रहे, फिर भी मरे क्योंकि वो रोज माथे पे तिलक लगाते हैं। जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती, मेरा गारंटी के साथ दावा है आपसे। उदाहरण बताएं, सागौन तो जानते होंगे आप, पेड़ सागौन का, उसमें सरकार क्या करती है कि थोड़ा सा गोला काटती है, जो अच्छा पेड़ होता है, गेवरी पोत देती है और उस पर नंबर चढ़ जाता है। अब रेंजर तुम्हारा कितना भी खास आदमी क्यों ना हो, पर वो कहेगा भैया वो पेड़ों नहीं कटवा सका, तो पे गेवरी पोत गई, और तुम जंगल काट ले जा, मनो वो पेड़ों रजिस्टर में चढ़ गओ, वो हम बीच में नहीं। वो तो जब सरकार को जरूरत पड़े जब वही कटे। तो एक बात बताओ, जब यहाँ की सरकार थोड़ी सी गेवरी पोत के पेड़े बचा लेते, तुम एक बार हमारे सरकार की रोज गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में कबू काटे नहीं हो, जब वो को जरूरत पड़े जब वही जे हो तैसे। इसलिए माथे पे तिलक लगाया करो। राजा जयवर्धन सिंह अकबर के दरबार में बैठते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि सुनो, कल कोई भी हिंदू तिलक लगा के नहीं आएगा। क्यों? बोले कल हमारा त्योहार है और जो तिलक लगा के आएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा जयवर्धन पहले तो बिंदी लगाते थे, कल जब दरबार में गए तो पूरे माथे पे तिलक लगा के गए। बोले जब गर्दन कटने ही है तो पूरे पुत कहीं कटे, फिर इतनी सी बिंदी में क्यों कटे? जब मरना ही है तो ऐसे मरेंगे। और जो दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कहा है मैंने मना किया था, इसकी गर्दन काटो। राजा जयवर्धन ने तलवार पे हाथ रखा, बोले सुनो 10-20 गर्दन है तो जब हमारी गर्दन कट जाए हम के बाद काट जी में दम हो सुहाओ। तो जब राजा जयवर्धन का बल देखा तो और जो हिंदू राजा थे वे भी उठ के खड़े हो गए कि अब हम भी मरेंगे तो धर्म के लिए मरेंगे। बादशाह तो बड़ो दिमागदार है, तो कहने लगो हम तो तुम्हारों की परीक्षाएं ले रहे थे। हाँ ऐसे थे राजा। उन्होंने एक नौकर लगाया था अपने साथ 24 घंटा, बड़ा काम व्यापार था तो वो एक नौकर लगाए थे। वो हाथ में घड़ी ले रहे तो और जैसा ही 5 मिनट हुए और वो जोर से कहवे बड़ी देर भाई श्री राम कहो। सो राजा सब छोड़ छाड़ के श्री राम जय जय राम। इतने में कौन फिर आ जाए, राजा साहब ही फाइल पे दस्तखत कर देते, को कर आ गओ, ते को टैक्स आ गओ, सुबह फिर फंस जाए काम में। 5 मिनट हुए, वो नौकर कहवे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह फिर छोड़ छाड़ के श्री राम जय। ऐसे राजा हुए। माथे पे तिलक लगाओ। जोड़ना 5 चीजें। सिर पे चुटैया, आजकल तो कोई चुटैया रखा होता ही नहीं है,
सो ये दो दो बांधन लगी। हाँ, जबकि माताओं को दो चोटी नहीं बांधनी चाहिए। आप कहोगे कहां लिखा है? सुंदरकांठ में लिखा है, सुमरत शीस जटा एक बेणी, एक चोटी बांधनी चाहिए। माता जी हर से पूछी दो काय बांधे? बोले गुरुजी ये से एक आए हमारी, एक आए भाई आगे पापा की। उनको शर्म लगा तो हम उनकी तक रखा ले, अब क्या करेंगे, है ना। चोटी रखाओ, गले में कंठी पहनो, एक तुलसी को दानो तो पैर ही लियो। आखिरी में कच्छु नहीं होने। अजय दुनिया बड़ी विचित्र है मनो। हाँ, जिगत में बाप को पानी नहीं देते और जो अंदर मर जात सो चाप पटा के घी भरा तो के मुंह में, तो क्या धारो आप। जिगत में पानी दे देते तो जो चाप पटा के घी मरने पर तो। जिगत में बाप को एक जोड़ी कपड़ा नहीं ले आए और मर गए, सुनना ही साल उड़ा रहे। बिल्कुल कोरी साल। आए को लगे हो जो उनके लाने जा जाते खट्टी कर रहे हैं अपन जी, आखिरी में नाप के कपड़ा ले आओ थे, 2.5 मीटर कफन लाए जो कही बिना ही ना बोलाए आऊ थे, वो करोड़ों की है छोड़ गाओ। और आखिरी में पता है क्या हो, कहीं जब बब्बा की गोटनिया, अरे माँ फेंको, जो बब्बा को मटका माँ फेंको, जब बब्बा की खटिया माँ फेंक दे, जब बब्बा की पल्ली माँ फेंक दे। अरे जब सब फेंक रहे तो बजा जा तो फेंको जो उन्होंने कमाई थी। अकेलियों की खटिया फेंक दई, लुट गया फेंक दई, कुर्ता फेंक दो घर के बाहर और जा जात हो गए तो गए। अरे राम राम काय को लगे हो जो उनको अटारी बना बना के जा रहे हो जी, आखिरी में फूल गांव के पीपर पे टांग के आऊ थे, फूल तक घरे लेके नहीं आऊ। ये 2 नशेनी लगा के पोता थे मलगा के, कहूँ तो सो चिट्टा रह जाए, कहीं तो कुछ ही मानने हैं काहे उते बैठ रहा वो बब्बा बेचारो। अब चाहे खुद मर जाए उते से गिर के नशेनी से, मनो तो पुली पापोती जरूर हो जा है दुनिया। बहुत विचित्र है स्थिति भैया। बहुत ध्यान रखने वाली बात है भैया, बहुत ध्यान रखने हैं। इसे अच्छी सच्ची कमाई कर लो। सच्ची कमाई जीवन की यही है कि भगवान नाम भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। तो पहला क्या है? माथे पर तिलक। दूसरा क्या है? सिर पे चोटी। तीसरा गले में कंठी, एक तुलसी का दाना पहनो। एक दाना, क्या पता कब प्राण निकल जाए। तुलसी का दाना जिसके गले में होता है उसको रोज सारे तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। अगर तुलसी को दानों पहने हो और स्नान कर रहे हो तो तुम्हें रोज तीर्थ में स्नान करने का फल है। एक बात और बता दें, तुलसी का दाना पहनने वाले पे कभी जादू टोना नहीं चलता। हाँ, तुलसी पे जादू टोना नहीं चलता। कभी कोई ऊपरी बाधा नहीं बैठेगी अगर तुम्हारे गले में तुलसी का दाना है तो। तुलसी का दाना। अच्छा एक बात और है, चेन पहनोगे सोने की तो चोर की नजर होगी। सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। और जिस पे माखन चोर की नजर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारे ऊपर चोर की नजर है कि माखन चोर की नजर है। तुलसी का दाना पहनना एक गले में। हाथ में रक्षा सूत्र। चौथी बात, कभी भी एक बात और ध्यान से सुन लेना, आदमी को इस हाथ की उंगली से लेके और इस उंगली तक कभी भी इससे छोटा रक्षा सूत्र हाथ में नहीं बांधना चाहिए। अगर इससे छोटा रक्षा सूत्र आदमी बांधता है तो उसकी तरक्की बढ़ जाती है। प्रमाण चाहिए? नित्य कर्म पूजा प्रकाश पेज नंबर 220 पे लिखा है, गणाधिपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णुरुद्रम श्रीम देवी वंदे भक्ता सरस्वतीम स्नाधिपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम। पूरा मंत्र है लंबा।
तो आदमी को इस हाथ बीच की उंगली से लेके इतना लंबा, चाहे इससे थोड़ा बड़ा हो, पर वो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और माताओं को हृदय से लेके दाहिने हाथ की बीच की उंगली तक जितना आ जाए, इससे थोड़ा सा बड़ा माताओं को बांधना चाहिए, इससे छोटा माताओं को रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। एक बात और अब हम बता दें, चर्चा चल रही है, पति के हाथ पे साक्षात लक्ष्मी बैठी हो, पर अगर पत्नी 5 गलती करती है तो वो पति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। साक्षात लक्ष्मी बैठ जाए, गलती करेगी पत्नी और भोगेगा पति, क्योंकि पत्नी के साथ क्या जुड़ा है? धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? धर्म पत्नी। पति के साथ धर्म नहीं जुड़ा। बताओ पंच को कही हो कि जो उनके धर्म पति आए है कोई एक धर्म पति इस क्षेत्र में, पर धर्म पत्नियां सब बैठी हैं? नहीं बैठी हैं। 5 गलतियां अगर पत्नी करती है तो उसका प्रायश्चित किसको भोगना पड़ता है? पति के लिए। कौन सी 5 गलती? पहला, घर में कभी भी रात में आटा उसन के नहीं रखना चाहिए, उसके घर से कभी पितर दोष खत्म नहीं होता है। उसके घर में उसके पितर परेशान रहेंगे। अब पितर परेशान रहेंगे तो वंश वृद्धि हो नहीं सकती, वंश में सुख चैन नहीं हो सकता। पहले की माताएं रोटी बना देती थी। अच्छा, एक कारण भी है, तो पहले की माताएं हती कम पढ़ी लिखी, हिसाब किताब नहीं आता तो इनको लड़का रोटी मांगत तो 1 और माँ परोसत थी 2। कैसे खावे को हिसाब रखते ही नहीं थी घर में। उसको तो ये था कि बेटे का पेट भर जाए। और आजकल पत्नी मिल गई पढ़ी लिखी, आटो बाद में छानत है, पहले कहते तुम कितनी खाओगे। ये सो लगत है यार कि हमका जेल में आ है कि गिन के रोटी मिल रही। हर घर की समस्या है। हाँ, गिन के रोटी बनने लगी लोगों के घर में। काय खोन लगे फिर गधों घाई दिन रात कमा रहे जब गिन के रोटी खा। बताओ, पेटा ही खो तो कर रहा है, और वही में हिसाब पीठ पे तुम ले नहीं जा सकत कितना कमा लियो, तो कम से कम पेटा ही में खा ले बिना गिने। सो में भी गिन के हर घर में। बताओ, गिन के बनती रोटी के नहीं? तुम कितनी खाओ? न कही 3। सो ने 3 कटोरी आटे की लोई बना लें। अब अगर खात खात हमें और भूख लगे आई तो का तबा खा जाए। 3 लोई तो हती। बोलो, कभी भी रात में आटा फ्रिज में घर में उसन के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आटा हम ऐसा बना के रखते हैं जैसे मरने के पिंड बना के गोला करके रखते हैं, तो हमारे पितर लौट के आते हैं कि हमारा भोजन रखा है, उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए रात में कभी भी घर में आटा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम रोटी जिस आटे में लगाते हैं उसको परथन बोलते हैं। क्या परथन नहीं बोलते? परथन। वो आटा कभी उसी बर्तन में नहीं डालना चाहिए जिसमें से हम आटा निकालते हैं। हाँ, उसको अलग रखते जाओ, गैया को डाल दो। तीसरी बात, भोजन के बाद आप लोग पूजा पाठ के अधिकारी नहीं रहते। एक बात बताओ, जोन गिलास से तुम मुंह लगा के पानी पी रहे, वही गिलास से तुमने हाथ धो लाए, तुम्हारे हाथ जूठे मिट गए। बोलो भाई, वही मुंह में लगाए थे, वही से हाथ धो लाए, अब तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रहे। और जब से ये बफर और चले हैं, जय हो जा, ऐसी गत करी है इन बफरों ने। अच्छे अच्छे सेठ, करोड़पति, अरबपति 25-25 तोला सोनो पहने और गार्डन में तंदूरी भट्टी के प्लेट लाए फिर रहे कि एक ही दे दे। शर्म नहीं लगी यार? बताओ, जबकि वो पूरा गार्डन खरीद सकत खड़ो खड़ो, पर भट्टी के खड़ो है, एक ही रोटी मिल जाए। अच्छों अच्छों को भिखारी बना दो फल में। अच्छे अच्छे करोड़पति फिर रहे हो तो प्लेट लाए। अरे कहूँ 4 दोस्त खड़े हुए और रोटी आवे एक, तो वे कोरा करके खा लेते। बताओ, कोरा खावे भगत गए होते तक।
घर वाली को 5 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में तो लाल पीरी आंखें, और तंदूरी वाले कैसे खड़े जैसे को कर्जा देने हुए। अरे राम राम। भोजन के बाद जिस गिलास से तुमने पानी पिया है उससे हाथ नहीं, हाथ अलग से धोने चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का खेल है, सब कुछ हाथ का है। चौथा काम, रात में कभी भी घर में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। तो 5वां काम, पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए सो करके। अगर ये 5 काम माताएं करती हैं, अब आजकल की बात नहीं, आजकल तो अब जमाना बदल गया है। अब तो 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आके मेरी जहां को रो रहे हैं। संसार ऐसा होगा भैया, क्या करिए, बहुत विकट परिस्थिति बन गई है। हाँ, बहुत विकट परिस्थिति है आज के समय में। माँ बाप की कीमत नहीं है। अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अब तो जो समय आ गया है। हाँ, माँ बाप तो जहर से लगा था आदमी को। 4-5 चीजों पे मैं चर्चा कर रहा था आपसे। माथे पे तिलक, सिर पे चोटी, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र और मुख में भगवान का नाम। ये 5 चीजें हर व्यक्ति के पास हो। और हम तो भैया ये भी निवेदन करते हैं, सोने से पहले जब सब काम से निवृत्त हो जाओ दुनियादारी के, और जब बिस्तर में पड़ो तो भगवान को हाथ जोड़ के इतना जरूर कहना आज से कि हे प्रभु, आपको हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, फिर सो जाना। ऐसा क्यों कहना है? ऐसा इसलिए कहना है, कोई भरोसा नहीं है कि हम सुबह सोकर उठेंगे कि नहीं उठेंगे। कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। कई आदमी मर जात ना सोत सोत, ऐसी कौन दिन अपन भी जा सकता था। तो सोने से पहले हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, और कल अगर तेरी कृपा से तूने मुझे सूर्योदय देखने का मौका दिया, हर आदमी को उसकी कृपा से सूर्योदय मिलता है, तो भगवान से कहना प्रभु, अगर तेरी कृपा से कल का दिन मुझे मिला, सूर्योदय मिला, तो उठ के सबसे पहले तेरे मंदिर में तुझे धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि आज तूने मुझे जीवन का एक दिन और दिया है। और भगवान पता है क्या कहते हैं, तू अपने घर से 4 कदम चल के मेरे मंदिर आ जा। अगर तू मेरे लिए अपना घर छोड़ के मंदिर आएगा तो मैं तेरे लिए अपना बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ जाऊंगा, और मेरा और तेरा मिलना हो जाएगा। पर कई आदमी तो ऐसे हैं दद्दा की जिंदगी कड़ गई हो, मंदिर ही में गए हुए। हाँ, कछु तो ऐसे खल रहे थे, कहूँ शाम को ऐसे निकले और कहूँ गड़ोर जी सुना पारे, आरती हो रही ऐसे भगत है जैसे तो दुर्गा बैठ को हुई मंदिर में ना बयूते बेद जी आरती में, सिर्फ भजन को रो रहा आदमी। बस रे मन भजन करे को रोवे, और कहूँ मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। हाँ। अब जितने बैनर लगवाए कथा के, कितने जने आए। कल एक गाड़ी में माइक लगवाओ, 10-12 गांव में घोषणा करवा दे कि कल ते भंडारो है, चिट्ठियां सीने अतराए तो हमारा नाव बदल दीजो, इतने जगह कम पर जे। हाँ, आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा तो भंडारे में। पता है क्या कहते हैं, अब हम तो आखिरी में जो प्रसाद में डूब गए, तो हम का तुम्हें जहर या प्यार है कि तेज आवे उगल रहे हम से अकेले खावे खूं भर। तो और आजकल तो भाई कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा, है ना। फिर तो आदमी कहते अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नैया।
जय स्थिति बन के रह गए, है ना। मंदिर जाया करो भैया। हाँ, जब उसके यहां रोज जाओगे तो कभी उससे लड़ना भी कि मैं तेरे घर में रोज आता हूं, कभी तू हमारे घर भी तो आओ। पर वो तुम्हारे घर कब आएगा? जब तुम उसके घर जाओगे। ये व्यवहार है परस्पर, तुम हमारे लिए तो हम तुम्हारे लिए। तुम जब रोज उसके घर जाओगे तो कभी उसको भी शर्म लगेगी कि यार ये रोज सुबह हमारे घर आता है, एक आध दिन तो उसके घर आ जाएं। और जिस दिन उस परमात्मा के चरण तुम्हारे घर में पड़ गए, उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा जीवन का। इसलिए मंदिर जाया करो, तो मुख में भगवान का नाम, ये 5 चीजें जीवन में धारण करो।